नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत पर पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले की हर कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी हरकतों का दिया गया मुंह तोड़ जवाब। सीमावर्ती राज्यों से चौकस हैं सुरक्षा बल। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जैसलमेर समेत कुल 24 एयरपोर्ट बंद। पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में स्कूल भी बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से बातचीत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इटली समेत तमाम देशों के संपर्क में विदेश मंत्री। कहा, पाकिस्तान की ओर से संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का दिया जाएगा करारा जवाब। सरकार की अपील, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ना करें भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों की आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और रॉबर्ट प्रीवोस्ट, कैथोलिक चर्च में इतिहास में पोप बनने वाले पहले अमेरिकी, पोप लियो 14वें के नाम से जाने जाएंगे प्रीवोस्ट। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत ने पाकिस्तान की जम्मू पर हमले की साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की नापाक कोशिशें की। पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें दागी गईं। सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया पर हमला किया गया। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में मिसाइल हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट घोषित किया गया। हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान ब्लैकआउट किया गया। स्टेडियम से दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बीएसएफ जम्मू के अनुसार कल रात करीब 11 बजे बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में प्रत्यक्षदर्शियों ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले का आंखों देखा हाल बयां किया। करीब तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ड्रोन से फायर किए हैं, जो भी किया है। रेड कलर के 7-8 जो है गोले गए हैं। अब ये नहीं पता कहाँ पे गिरे हैं। वैसे लगता है हमारा S-400 काम कर रहा है, उसकी वजह से सारा बचाव हो रहा है। सडनली ब्लैकआउट हो गया था। वी वर हैविंग डिनर, तो बाहर मार्केट में शोर आया कि कुछ अटैक वगैरह हुआ है। बट बाद में थोड़ा सा ये पता चला कि जो पाकिस्तान साइड से मिसाइल्स फायर की गई थी उनको हमारे S-400 सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। तो आज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जम्मू में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर ऐसा है कि 8 बजे के करीब तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर के करीब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई हवाई अड्डे फिलहाल बंद हैं और इनमें लेह, चंडीगढ़, अमृतसर और जोधपुर जैसे हवाई अड्डे शामिल। इसके अलावा श्रीनगर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, मुंद्रा, जामनगर, हिरासर, राजकोट, पोरबंदर, केशोद, कांडला, भुज के हवाई अड्डों को बंद किया गया। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें यह कहा गया कि देश भर के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। इधर दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा संबंधी सलाह जारी करते हुए परिचालन सामान्य बताया। उसने कहा कि हवाई क्षेत्र की बदली परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही देश में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। इंडिगो,
अकासा एयर और स्पाइस जेट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की कि सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के मद्देनजर यात्री प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे और चेक इन के साथ साथ बोर्डिंग जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाए। एयर इंडिया एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के मद्देनजर भारत के सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो चेक इन और बोर्डिंग के लिए अपने प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दिया जाएगा। वहीं इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए कहा कि 8 मई को या उससे पहले की गई बुक जो यात्रा है उसमें बदलाव या उसे कैंसिल करने पर 22 मई तक वो शुल्क माफ करेगी। ये राहत श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसकी बुकिंग पर दी गई है। और श्रीनगर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, अभी आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है? लगातार हमने देखा कि पाकिस्तानियों के जो नापाक इरादे थे उन्हें विफल किया भारतीय सेना ने। अभी क्या कंडीशन है? जी आंचल, अगर देखें तो कल रात 8 बजे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर इनसे सटे हुए कई इलाकों पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन तो किया ही, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच में जम्मू का जो क्षेत्र है सतवारी और उसके अलावा आरएसपुरा, अरनिया, इन सब क्षेत्रों को और उसके साथ नगरोटा, उधमपुर का जो क्षेत्र है उस इलाके में, और जम्मू, नगरोटा और उधमपुर और आसपास के अन्य इलाकों में, पठानकोट में, फिर आगे देखे जैसलमेर में कई जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया और ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किया। लेकिन उस ड्रोन से और मिसाइल के अटैक को भारतीय सेना के जो हमारा जो यूएस ग्रिड है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा ग्रिड संचालन है जिसमें अलग अलग तरीके की उन्नत सामग्रियां लगी हुई है, तोप लगे हुए हैं, रडार सिस्टम से वो लैस होता है, वो क्रूज मिसाइलों से लैस होता है, वो छोटी दूरी से मार करने में सक्षम मिसाइलों से लैस होता है, S-400 भी जिसको अलग अलग तरीके से जो बताया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा कंबाइंड यूएस ग्रिड है जो कि हर तरीके से सुसज्जित है, उससे 50 से ज़्यादा ड्रोन को, 50 के आसपास ड्रोन को, पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। और पाकिस्तान के बहुत बड़ी हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जो कोशिश है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो हमला करने की कोशिश थी, उसको भारत ने पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। 8 से 9 बजे के आसपास ये पूरा जम्मू के क्षेत्र पर ये ड्रोन से हमले किए गए, उधमपुर और पठानकोट में और जैसलमेर में 9 से 10 बजे के बीच में हमले किए गए और भारत ने इसका बड़ा प्रभावी तरीके से जवाब दिया है। भारत ने अपने काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम से तो इसको ध्वस्त कर ही दिया है और उसके बाद फिर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के हमले के अनुपात में सभी आनुपातिक और संयमित कार्रवाई की है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने जिन क्षेत्रों में LOC के आसपास के क्षेत्रों में पूरी रात उसने हैवी शेलिंग की है और भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। LOC में नए नए सेक्टर्स में अगर देखें तो पूरी की पूरी लगभग पूरी LOC, चाहे वो उरी हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, नौशेरा हो, अखनूर हो, पूरे के पूरे इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है। और सबसे कायराना बात यह है कि पाकिस्तान ने नागरिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और हैवी शेलिंग में जो LOC के आसपास हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हुई हैं, उसमें पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन किसी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इस एस्केलेटरी जो है एक्शन को भारत ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से अभेद्य है और साथ ही साथ दुनिया ने यह भी देखा कि हमारी सेनाएं कितने संयमित और एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस केवल दे रही हैं। यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने शुरुआत की है पहलगाम आतंकवादी हमले से और उसका केवल भारत ने अभी तक जवाब दिया है। कल भी पाकिस्तान की जो हिमाकत की है, पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, उसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, कमरतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से एक संयमित राष्ट्र के रूप में और रिस्पॉन्सिबल फोर्स के रूप में 11 बजे के आसपास
जो सांबा सेक्टर है, सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने लगभग 1 दर्जन आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, जिसमें से कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और कई मैदान छोड़कर वो भाग गए हैं, वापस जिस तरफ से वो आए थे पाकिस्तान की सीमा में वापस चले गए हैं। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि होनी है कि कितने आतंकवादी ढेर हुए और कितनी पूरी संख्या थी, लेकिन बीएसएफ ने भी बेहद प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से नाकाम किया है, जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास विदेश पाकिस्तान से पोषित आतंकवादी बताए जाते हैं। इन पूरे क्षेत्रों की अगर बात करें तो बेहद प्रभावी कार्रवाई हुई है, बेहद सटीक संयमित कार्रवाई हुई है। आधिकारिक तरीके से सेना और विदेश मंत्रालय के अधिकारी और अन्य चीज़ें उजागर की जाएंगी जब ये पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में लाना उचित समझा जाएगा। लेकिन आप ये समझे कि पाकिस्तान कराह उठा है, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान ने भारत की बार बार की चेतावनियों के बावजूद भी जब ड्रोन हमले किए हैं, मिसाइल हमले किए हैं, तो बेहद करारा जवाब दिया गया है। प्रत्युत्तर बेहद प्रबल है। और वहीं अश्विनी, इस बेखौफ हिमाकत का हमने यानी कि भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, किस तरह से जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त किया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि जब भारत ने कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, तो हमने बहुत संयमित तरीके से ये कार्रवाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके, वहीं मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाने की जो नापाक मंसूबे थे पाक के, पूरी दुनिया के सामने जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मंच हैं, उन पर पाकिस्तान का ये झूठ बेनकाब होता हुआ। निश्चित तौर से भारत ने तो केवल ये कहा था कि आपने पहलगाम किया, पाकिस्तान ने पहलगाम किया, आप कहना भी नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश ने पहलगाम में हम भाड़े के टट्टू भेजे, आतंकवादी भेजे, तो हमने जो है पाकिस्तान में पनपे हुए आतंकवाद की नर्सरी, आतंकवाद के ठिकानों, आतंकवाद के मरकज, आतंकवाद के केंद्रों को ध्वस्त किया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र था, लश्कर तैयबा का केंद्र था और जैश ए मोहब्बत का केंद्र था और बहुत सारे लॉन्चिंग पैड थे और सारे लॉजिस्टिक पैड थे जहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत ने साफ किया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी भारत ने यह भी पाकिस्तान को साफ किया था कि कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है, कार्रवाइयां वहां के आम जनता के खिलाफ भी नहीं है, कार्रवाइयां वहां की सेना के खिलाफ भी नहीं है, कार्रवाइयां केवल और केवल पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों के खिलाफ है। लेकिन जब दुनिया देखती है कि पाकिस्तान अपने उनके नमाज जनाजा में सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं, वहाँ पर उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है, तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद के साथ साने बशाना खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं खड़ा है, पाकिस्तान आतंकवाद को सम्मान दे रहा है। उन मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान आम शहरी बताता है, वहाँ का आम नागरिक बताता है। पाकिस्तान खुद अपने आम शहरी को आतंकवादी के रूप में इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करता है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, आगे भी विस्तार से जानकारी जब दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत ने केवल और केवल अभी उत्तर दिया है, भारत ने केवल अभी पाकिस्तान की हरकतों का, पाकिस्तान की कार्रवाइयों का जवाब दिया है। 22 अप्रैल को जब जघन्यतम बर्बर हिंसक कांड हुआ तो उसके बाद हमने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। जब हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हमने जो है लाहौर के एयरबेस सिस्टम और मल्टीपल लोकेशंस पर हमने स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कमोबेश एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान ने कल शाम को जो है ड्रोन हमले और मिसाइल हमले के साथ साथ ये हमले किए तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके 50 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। तो केवल अभी पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है संयमित देश के रूप में। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था पाकिस्तान से अभी भी अपेक्षा की जाती है कि भारत के साथ वो संयम बरते। भारत की एक मिनट अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। एक ट्वीट आया है वो बता दूं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी कि अभी एडीजीपीआई भारतीय सेना की ओर से एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी गई कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग कर कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन का भी सहारा लिया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया और सीएफवी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस launched multiple attacks using the drones and other munitions along entire western border on the intervening night of 8th and 9th May. Pak troops also resorted to numerous ceasefire violations along the line of control in Jammu Kashmir. The drone attacks were effectively repulsed and befitting reply was given to CVFs. Hashtag Indian Army remains committed to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the nation
all nefarious designs will be responded with force. अश्विनी, जिस तरह से अभी ADGPI इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट आया है, 10 मिनट पहले ये ट्वीट है जो साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी नापाक मंसूबे उन्हें विफल तो कर दिया गया, लेकिन आगे भी अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है भारत की स्वायत्तता या उसकी संप्रभुता पर आंच डालने के लिए तो बख्शा नहीं जाएगा। जी, और जिस तरीके से जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे वही कहा गया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ड्रोन अटैक किए हैं 8 मई की रात में और 9 मई की रात के दरमियानी रात में, और भारत ने उसका प्रबल तरीके से जवाब दिया है। और सीज फायर वायलेशन की जो उन्होंने बात की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन किया गया है, तो उसको भी बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया है, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उसको भी बेहद प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया गया है। और जो ड्रोन अटैक किया गया था उसको पूरी तरीके से निष्प्रभावी बना दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना जो है अपने देश की संप्रभुता, अपने क्षेत्रीय अखंडता और साथ ही साथ अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और किसी भी तरीके की उकसावेपूर्ण कार्रवाई और किसी भी तरीके की जो हरकतें हैं उसका जवाब हमारी सेनाएं दे रही हैं, उसका जवाब हमारी सेनाएं देंगी। तो निश्चित तौर से आश्वस्त किया जाना है ये देश को, पूरे देश हमारे शूरवीरों की तरफ से, सेना की तरफ से, कि सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सीमा पार से होने वाले हर एक गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हम देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, हम अपने जो है नागरिकों की सुरक्षा और हम अपने सैनिकों की सुरक्षा और हम अपने सैनिकों के शौर्यवीर से दुनिया को परिचित कराने में हमेशा सक्षम रहे हैं। और सीज फायर वायलेशन का जिसका जिक्र इसमें किया गया है, मैं बताऊंगा चल, सीज फायर वायलेशन लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरे इलाके भर किया गया है। करना, केरल, एक चीज और अश्विनी, इसमें बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। एक बार वो वीडियो देखते फिर आपके पास वापस आऊंगी। ये जो वीडियो है उसे जारी किया गया है, भारतीय सेना ने किस तरह से हर प्रयास को नाकाम किया है। सेना ने जारी किया है पाकिस्तानी ड्रोन गिराने का ये वीडियो। हमारी भारतीय सेना अदम्य साहस, शौर्य का परचम लहराती हुई कि अगर मां भारती पर आप आंख उठाएंगे तो आपका हश्र यही होगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, सारे हमले नाकाम। और ये जो वीडियो है ये भारतीय सेना ने जारी किया, पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम करती हुई भारतीय सेना। और पाक ने ड्रोन से जो हमले की कोशिश की थी, सिर्फ उस कोशिश को भी भारतीय सेना ने खत्म कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो पाकिस्तान ने 8 से 9 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन का सहारा लिया। ये लगातार हम देख रहे हैं पहलगाम के बाद। और भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। और अगर आगे भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। CFV को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगर भारत की जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच आई तो कोई भी कार्रवाई करने से भारतीय सेना नहीं रुकेगी। और पाकिस्तानी सेना के सभी हमलों को नाकाम करने वाला आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसे अभी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है। तो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के तमाम जो हमले हैं उन्हें नाकाम कर दिया गया। जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ध्वस्त किया गया। और भारत पर जो नापाक मंसूबे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि जो कार्रवाई पहलगाम के बाद भारत ने की वो संयमित थी, कोई एस्केलेशन नहीं था, लेकिन पाक की जो सोच है वो आप यहीं से देख सकते हैं कि तमाम जो रिहायशी इलाके, मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाने की सोच के साथ पाकिस्तान आगे। ये जो वीडियो जारी किया गया, अश्विनी से आप भी देख पा रहे होंगे, ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सोच है, यानी वॉर के भी कुछ एथिक्स होते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भपकियां, और जहां तक एथिक्स की बात है ये पाकिस्तान के ना तो खून में है और ना ही पाकिस्तान इस तरह की भाषा को समझता है। और इसीलिए जब कल विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई दशकों से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता आया है। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो दिन के उजाले में वार कर सके, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो आमने सामने वार कर सके। पाकिस्तान शाम ढलने के इंतज़ार करता है, निशाचर की तरह वो रात में इस कायराना अटैक को करता है, ड्रोन हमले करता है, मिसाइल हमले करता है, लेकिन 24 घंटे सजग हमारा पूरा का पूरा उन्नत सिस्टम जो कि US ग्रिड है,
24 घंटे सजग हमारे सेना के सिपाही, 24 घंटे सजग हमारा पूरा का पूरा सुरक्षा तंत्र उसको ध्वस्त कर देता है। ये जो वीडियो आपने दिखाया है, वीडियो जो है मीरान साहिब जो क्षेत्र है वो उस इलाके का है। ये उधमपुर से उस पार जो है पड़ता है, कहीं पर उधमपुर के पास ही मीरान साहिब पड़ता है। ये हमारे क्षेत्र से आने से पहले ही अगर देखें तो पाकिस्तान की मिसाइलों को, ड्रोनों को किस तरीके से आकाश में ही रहते उसको नष्ट कर दिया गया है। मल्टीपल लॉन्च जो नीचे से हो रहे हैं, जो विजुअल्स में अगर आप देखते हैं, जो मल्टीपल लॉन्च हो रहे हैं वो हमारे अलग अलग जो है यूएस सिस्टम के S-70 तोप, जू 23 मिलीमीटर हमारे वो जो ऑपरेटर्स हैं, शिल्का सिस्टम और अन्य काउंटर यूएस उपकरण जो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो हमारा है उससे ये किए गए हैं। यानी कि भारत ने पूरी तरीके से अपने वायु सुरक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किया है और भारत को जो वायु सुरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से अभेद्य है। भारत ने वायु सुरक्षा प्रणाली के अनेक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, अनेक उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए, विजुअल में जिस तरीके से आपने देखा कि जो लाल तरीके का जो पूरा वो जाता है अंगारा जैसा, वो हमारे यूएस सिस्टम से किया गया वो फायर होता है। वो हमारे जो है हमारे रडार जो यूएस सिस्टम जो बनता है, मैं उसको भी बता दूं कि उसमें रडार भी होता है, उसमें मिसाइलें भी होती है छोटी दूरी से मार करने की, उसमें ज़मीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। और यूएस सिस्टम हमारा इतना व्यापक है कि अगर भारत की क्षमता को देखा जाए तो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम पाकिस्तान के 400 किलोमीटर अंदर तक, जहां पर वो स्थापित है वहां से 400 किलोमीटर अंदर तक से आने वाली किसी भी क्रूज मिसाइल को, किसी भी जेट को, किसी भी फाइटर को, किसी भी ड्रोन को उसको नष्ट कर सकता है। तो जो आप देख रहे हैं कि जो लाल तरीके से जो यहाँ से अंगारे जा रहे हैं वो पाकिस्तान के ड्रोन नहीं है, वो हमारे यूएस ग्रिड से भेजे गए वो मिसाइल्स हैं, वो एंटी मिसाइल्स हैं जो जाकर अटैक कर रहे हैं और हवा में ही उसको ले जाकर ध्वस्त कर दे रहे हैं। तो आप ये समझे कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो कोशिश थी कि हम भारत के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुँचाए, भारत के जो है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए, भारत को सैन्य ठिकानों पर हमला कर सके, तो वो समय रहते ही प्रत्युत्तर दिया गया है। और तो ये मान सकते हैं अश्विनी की भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कर दिया गया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत है कि अगर हम एयर टू एयर जो तमाम मिसाइल्स दागी गई, जो नापाक कोशिशें की गई, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। ये अपने आप में भारतीय सेना और भारत की जो ताकत है, जो रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, उसे दिखाता है। हाँ आंचल मुझसे कह रही, अभी जो जिस तरीके से हमने केवल इस्तेमाल किया वो सीमित तरीके से इस्तेमाल किया। जो कहा गया है कि इस पूरे के पूरे उसमें जो हमारा सिस्टम है उसमें 50 से अधिक ड्रोनों को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी किया गया है और L-70 तोपों, Z-23 मिलीमीटर शिल्का सिस्टम और अन्य काउंटर यूएस उपकरणों का व्यापक प्रयोग किया गया, जिससे हवाई खतरे का मुकाबला करने में सेना ने बेहद मजबूती से प्रदर्शन किया है। यानी कि अभी तक जो हमने उपयोग किया है वो S-400 का उसमें उपयोग समझिए एक तरीके से नहीं किया गया है। अब S-400 हमारा वो पूरा का पूरा सुदर्शन 400 सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बना सकता है। हमारा जो यूएस सिस्टम है उसमें जिस तरीके से Ju-23, जिस तरीके से 50 mm जो तोपें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा हमारे मिसाइल सिस्टम भी, हमारे पास आकाश जो हमारा जो ग्रिड है वो स्वदेशी ग्रिड है। आकाश ग्रिड भी किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जमीन से हवा में कहीं भी मार कर जमीन नोज कर सकता है। तो एक व्यापक भारत का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। जिस तरीके से भारत का जो उन्नत, जिसको यूएस ग्रिड कहा जाता है, जिसको हमारी वायु रक्षा प्रणाली कहा जाता है, वो बेहद उन्नत है। और पाकिस्तान का वो वायु रक्षा प्रणाली भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कल लाहौर का जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट के पास उनका वायुसेना संचार प्रणाली और रडार और पूरा का पूरा सिस्टम था, उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान, घबराया हुआ पाकिस्तान, बदहवास पाकिस्तान ये पूरी की पूरी घटनाएं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रिहायशी इलाकों को कल रात उसने निशाना बनाया है। इसके पहले उसने पुंछ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। पुंछ शहर पर उसने हमला किया था, गुरुद्वारे पर हमला किया था, मंदिर पर हमला किया था, मस्जिद पर हमला किया था और वहां पर कई लोगों के तकरीबन 16 लोगों की मौत की भी खबर
इस घटने में नहीं, इससे पहले वाली गुजरी हुई रात में, इससे पहले के पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन में हुआ था। तो निश्चित तौर से भारतीय सेना ने, भारतीय पूरे के पूरे वायु सुरक्षा प्रणाली ने अपने अभेद्य शौर्य और अभेद्य निशानों को सटीक तरीके से समाप्त कर देने में पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। और अभी भारत ने जिस तरीके से, जो अभी तक जानकारी आई है, बेहद करारा प्रहार पाकिस्तान पर किया है, बेहद करारे प्रहार में पाकिस्तान करा उठा है और आधिकारिक सूचना व्यापक समय आने पर प्रदान आप अपना भी ध्यान रखिएगा अश्विनी, और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हताशा, निराशा और बदहवासी से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त त्रस्त है, और जिस तरह से फिर ऐसी कोशिश की गई उसका काम तमाम कर दिया गया भारतीय सेना द्वारा। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का। फिलहाल इन समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।